हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द वोकैब शो। आपकी वोकैब प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस शो पर हम बात करते हैं 5 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ हम सिर्फ किसी वर्ड के सिनोनिम्स नहीं समझते हैं या उनको रट्टा नहीं मारते हैं, हम उस वर्ड को समझते हैं, उसका करेक्ट यूजेज देखते हैं कि सेंटेंस में वो वर्ड कैसे यूज़ होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। बिकॉज एग्जाम्स में सिर्फ सिनोनिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वही नहीं आते, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी होता है, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो अब फ्रेंडली टर्म्स में नहीं है, मतलब जिसके साथ अब आपकी बनती नहीं है ना, जो दूर हो चुका है, सेपरेट हो चुका है ना। कॉज समवन टू नो लॉन्गर बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स, मतलब दूरी हो चुकी है, मतलब अलग हो चुके हैं ना, अब स्ट्रेंजर बन चुके हैं, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा निमोनिक बना सकते हो। एस्ट्रेंज्ड मतलब जो स्ट्रेंजर बन चुके हैं ना, अब स्ट्रेंजर हो चुके हैं एक दूसरे के लिए, अब उनके बीच में वो फ्रेंडली टर्म्स बची नहीं है। तो सिनोनिम्स विल बी सेपरेटेड, एलिनिएटेड, मतलब एलियन कर दिया उसे। एलियन होता है ना जो बिल्कुल अलग होता है, जो इस दुनिया का लगता नहीं, मतलब उसके लिए वो उस दुनिया में है ही नहीं, एलिनिएटेड हो चुका है। एस्ट्रेंज एंड डिसकनेक्टेड ना, जो अब टच में नहीं है। सो लेट्स सी अ सेंटेंस। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैन लीड टू बीइंग एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम लव वंस, है ना। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं लोगों के बीच में, वो दूर कर देती है, वो दूर कर सकती है अपने लव वन से, है ना। अगर कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो दूर कर सकती है। तो एस्ट्रेंज मतलब दूर, है ना, मतलब दूर करना, या फिर अब वो फ्रेंडली टर्म्स में नहीं है, सेपरेटेड है ना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एरनियसली। एरनियसली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डू समथिंग इन अ रॉन्ग वे, है ना, इन अ रॉन्ग वे और इनकरेक्ट वे, दैट इज एरनियसली। अब एरर, सब एरर वर्ड से आ रहा हुआ है, एरर मीन्स मतलब कुछ गलत है ना, तो मतलब कुछ गलत तरीके से किया हुआ, वो एरनियसली है, दैट इज एरनियसली। सो लेट्स सी द सिनोनिम्स हियर। रॉन्गली, इनकरेक्टली, इनएक्यूरेटली और मिस्टेकनली, है ना, कुछ गलती से कर देना या फिर गलत तरीके से कर देना, दैट इज एरनियसली। लेट्स सी अ सेंटेंस। द रिपोर्ट erroneously stated the wrong date for the event। मतलब कहीं किसी न्यूज़पेपर में या कहीं आर्टिकल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, मतलब एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में जो एक इवेंट की डेट थी वो गलत प्रिंट हो गई, है ना, मिस्टेक से या फिर गलत तरीके से वो गलत डेट प्रिंट हो गई। ओके, दैट इज एरनियसली। इसका मतलब होता है गलती से या फिर मतलब गलत तरीके से की हुई चीज़। रेस्टिव। अब देखो रेस्टिव वर्ड जैसे आप कहीं रीड करेंगे, यहाँ तो सामने लिखा हुआ है आपके, बट अगर आप कहीं रीड करते हैं तो एक बार को दिमाग में आता है कि लाइक समथिंग दैट इज इन रेस्ट स्टेट, बट नहीं, इसका अपोजिट है। रेस्टिव का मतलब जो स्टिल ना रह सके, साइलेंट ना रह सके, है ना, जो फुदकता रहता है ना इधर उधर, शांत नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं फुदकते रहते हैं, है ना, इधर उधर उधर सबके पूछते घूमते हैं ना, तो दैट इज दे आर इन रेस्टिव स्टेट, है ना, तो वो रेस्टिव होते हैं। अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, है, वो किसी की गुलामी नहीं कर सकते, मतलब लाइक वो किसी का कहना नहीं मानते हैं ना, दैट इज रेस्टिव नहीं है। वो स्टिल नहीं रह सकते, साइलेंट नहीं रह सकते, रेस्टलेस हैं, एजिटेटेड है ना, अनईजी हैं, मतलब लाइक इम्पेशेंट है, वो उनसे एक जगह नहीं बैठा जाता, दे आर रेस्टिव, अशांत लोग, है ना। सो रेस्टिव का मतलब क्या है? जो अशांत हैं, जो मतलब स्टिल नहीं रह सकते, रेस्टलेस है ना। सो लेट्स सी द सेंटेंस। The restive crowd became impatient as they waited for the announcement। कहीं क्राउड है, लाइक हो सकता है कोई कॉन्सर्ट हो या कोई लाइक इवेंट हो, तो वहाँ पर वो अनाउंसमेंट के लिए बहुत रेस्टलेस थी क्राउड, है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? डेरोगेटरी का मतलब होता है शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, है। डेरोगेशन, डेरोगेटरी मतलब कुछ अपमानजनक बोलना है ना, जो बुरा बोलना है, किसी की बेइज्जती करना है ना, बदतमीजी करना, दैट इज डेरोगेटरी। किसी के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो उसकी इंसल्ट करें, दैट आर डेरोगेटरी वर्ड्स, है ना। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिस्पैरेजिंग, डिमीनिंग, इंसल्टिंग, कंटेम्प्टुअस, मतलब किसी को इंसल्ट करना, है ना,
किसी को छोटा दिखाना, बेइज्जती करना, दैट इज डेरोगेटरी, अपमानजनक जिसे बोल सकते हैं. सो द सेंटेंस इज यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी. मतलब एक सिविल सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटी में, एक सभ्य समाज में डेरोगेटरी लैंग्वेज का यूज़ करना नहीं माना. तो ऑब्वियसली कोई किसी की बेइज्जती करे, दैट इज़ कोई अच्छी बात नहीं, वो कोई सभ्य बात नहीं होती है ना. कोई भी सभ्य इंसान हमेशा विनम्र रहता है ना, और किसी की बेइज्जती या फिर ऐसे शब्द यूज़ नहीं करता जो बुरे हों दूसरे के लिए. ओके, तो डेरोगेटरी का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज़ डिस्पैरेजिंग, डिमीनिंग और इंसल्टिंग, राइट. एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे शो इज़ नोमैडिक. आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा यूज़ होता है वर्ड है नोमैड, है आई एम नोमैड, नोमैड, नोमैडिक. सो नोमैड का मतलब क्या होता है? एक इंसान जो एक जगह नहीं टिक पाता, मतलब लाइक वो इधर उधर घूमता रहता है ना, घूमने वाले लोग है ना. बंजारा जैसे बोलते थे पहले, बंजारे वाली लाइफ जीते हैं, जो लिविंग द लाइफ ऑफ अ नोमैड, मतलब वो ऐसी लाइफ जीते हैं जो एक जगह नहीं टिकते. जो एक रणबीर कपूर की मूवी थी ना, जिसमें वो फोटोग्राफर होता है ना, आप समझ गए शायद. तो एग्जैक्टली वही लाइफ, मतलब कि वो एक जगह नहीं टिकते, इधर उधर घूमते रहते हैं अपनी लाइफ, मतलब वो ट्रैवलिंग में अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं ना. खाना बदोश वर्ड भी उसी के लिए यूज़ होता है. सो ऐसे लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, बंजारा टाइप की लाइफ की जीते हैं, ठीक है. मतलब आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, फिर परसों कहीं और. ओके, सो नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज. मतलब बंजारे जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते हैं रिसोर्सेज के लिए, है ना. सो दिस वाज सेंटेंस, बट वी फॉरगॉट टू एक्चुअली डिस्कस द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होंगे? वैंडरिंग, रोमिंग, इटिनरेंट एंड ड्रिफ्टिंग, है ना. जो घूमते रहते हैं लोग, जो रोम करते रहते हैं ना. So these are the 5 words for today's show. Before saying goodbye, let's have a very quick revision. Our first word was estranged. Estranged का मतलब क्या होता है? Separated, alienated, दूर करना है ना, या फिर दूर हो चुके हों, जो सेपरेट हो चुके हैं, दैट इज़ अब वो फ्रेंडली टर्म्स में नहीं है, अब वो उनके बीच में बनते नहीं है. नेक्स्ट वर्ड वॉज erroneously, मतलब किसी चीज़ को गलत तरीके से कर देना है, फिर गलत करना है ना, तरीका गलत होगा ना, दैट इज़ wrongly, incorrectly, inaccurately, दैट इज़ erroneously. द नेक्स्ट वर्ड वॉज रेस्टिव. रेस्टिव मैंने बोला था कि रेस्टिव से सुन के लगता है कि रेस्ट में है, बट वो रेस्ट में नहीं है, मतलब वो रेस्ट में नहीं रह सकता, अनस्टिल है, लाइक वो स्टिल नहीं रह सकता, साइलेंट नहीं, रेस्टलेस है, एजिटेटेड है ना, इम्पेशेंट है, दैट इज़ रेस्टिव. नेक्स्ट वर्ड वॉज डेरोगेटरी. डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है? शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, है ना, मतलब किसी की बेइज्जती करना, बुरा बोलना, उसको डिमीन करना, है ना, इंसल्ट करना, दैट इज़ डेरोगेटरी. एंड लास्ट वर्ड वॉज नोमैडिक. नोमैडिक का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो बंजारों वाली लाइफ जीता है, आज यहाँ कल कहीं और परसों कहीं और, है ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, एंड बी रेगुलर, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में. रेगुलर शोज़ को देखिए. हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.